श्री कृष्ण। चलिए आज हम मिलते हैं एक अनोखे परिवार से। नहीं नहीं, ये तो बस है, वो परिवार नहीं जिससे हम मिलाने वाले हैं। ये और बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो इस परिवार के बस में ना हो। ओह, बस यानी हम इस जुगनी की बात नहीं कर रहे। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो इस परिवार के लिए संभव ना हो, जैसा कि इस बस के कोने कोने से उभर रहा है। ये परिवार कलाकारों का परिवार है और ये बस जुगनी इनका कारवां। और ये कपूर परिवार अपने आप में एक कारवां है, एक ऐसा कारवां जो पराये दुख में पिघल जाता है और पराये सुख में मचल जाता है। तो मिलते हैं इस परिवार के सबसे सीनियर सदस्य शाइनी और प्रियंका से। अरे ये गंदा किसने किया? अब हुए भटिंडे वाले। ये दोनों परिवार के सबसे छोटे सदस्य, लेकिन सब इन्हें सीनियर कहकर बुलाते, क्योंकि जो छोटे होते हैं वो सबसे ज्यादा संभावनाओं से भरे होते हैं। वो ऐसा है जी। वो कैसा है जी? इनका तो बस ऐसा ही है। ये इंदर और ये हीरू। ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के नाम से भी बुला सकते हैं। वैसे ऑफिशियली इंदर का नाम इंदर है और हीरू का नाम हीरू। इंदर हीरू से इतना प्यार करता है कि गाना गाते वक्त हीरू की ओर से भी वही गा देता है। मैं नहीं मानता भाई। ये है बलवन। आमतौर पर ये कोई बात नहीं मानता, कम से कम हर बात की शुरुआत तो ऐसे ही करते हैं। गांधी जी ने कहा था ना कि हास्य के बिना गंभीरता नहीं होती और गंभीरता के बिना हास्य नहीं होता। इसका जीता जागता रूप है ये बलवंत कपूर। वैसे तो इनका काम लोगों को हंसाना है, लेकिन इनके खुद के चेहरे पर हंसी देखना अपने आप में एक अनोखी घटना है। ये है कुलजीत, घर की बड़ी बहू, दवाई का मोबाइल गोडाउन। अब हास्य से बड़ी दवाई तो कोई है नहीं, और ऐसी कोई बात नहीं इस दुनिया में जिस पर कुलजीत को हंसी ना आए। वो सब तो ठीक है, पर हमारे गुजरात में एक कहावत है, बख्शीश चाहे लाखों की करो पर हिसाब कौड़ी कौड़ी का रखो। ठीक है ठीक। ये भैरवी है, कपूर परिवार की बहू। ठीक सोचा आपने, प्रेम विवाह, घर वालों के खिलाफ जाकर भागकर शादी कर लेना वगैरह वगैरह। एक गुजराती कुड़ी को पंजाबी छोकरे के साथ प्यार हो गया। वैसे गुजराती होने के बावजूद भी भैरवी इस पंजाबी परिवार में इस तरह घुल गई है जैसे दूध में शक्कर। ये अलग बात है कि भैरवी कभी कभी राजमा में भी शक्कर मिला देती है, लेकिन क्या करे, प्यार का जादू ही कुछ ऐसा है। और फिर इन्हें जिनसे प्यार हुआ है वो तो है भी एक जादूगर। अरे भाई परमीत, जरा बस की खिड़की से निकलकर अपना चेहरा तो दिखाओ। कौन सी बर्ची? यही तो पहचान है परमीत की, पलक झपकते ही सब कुछ बदल देता है। ये जादूगर है। अरे भाई परमित, अब बस लौटा भी दो, बाकी लोगों का परिचय भी बाकी है। और अब मिलते हैं धर्म कपूर से, कपूर परिवार का पावर हाउस। आया जी। इसकी ताकत ऐसी है कि पत्थर भी कांप जाए, और इसका दिल इतना नेक और साफ है कि पत्थर भी पिघल जाए। बस, अब एक शब्द नहीं बोलना तूने। ठीक है पाजी। पर पाजी कौन सा शब्द?
को लगता है कि दिमाग इस्तेमाल करने से खर्च हो जाता है, इसलिए ज्यादातर वो अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करता। हाय हाय, ये तो सारा दूध फट गया। सत्यानाश। हाय रब्बा, अब क्या पियेंगे सारे? कोई गल नहीं परजाई जी, इससे अभी सी लेते हैं दूध को। इससे सिएगा दूध? क्या धर्म, तू भी ना, तुझे भी कुछ समझ नहीं आता। हाँ, परजाई जी रुको, मैं अभी आई। अब आप सोच रहे होंगे कि धर्म से ज्यादा बेवकूफ हो कौन सकता है? जी हो सकता नहीं है। ये लो परजाई जी, सफेद धागा। बुद्धू, काले धागे से दूध सिएगा तो कैसा दिखेगा? धागा सफेद होना चाहिए ना, है ना परजाई जी? यही है वो, धर्म की जुड़वा बहन सोहनी। सोहनी की बातें आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि धर्म बेवकूफ नहीं है, और धर्म की बातें सुनकर आपको लगेगा जैसे ये दोनों जुड़वा ही हो सकते हैं, और है भी। धर्म और सोनी बहुत प्यारे लगते हैं। किसी ने कहा है ना कि प्यार दिल से होता है, दिमाग से नहीं। वैसे भी इन दोनों ने अपना दिमाग बाजू में ही रख दिया है, इसलिए आप सबको इन्हें दिल से प्यार करना है। और इस अनोखे परिवार को एक सूत्र में जोड़कर रखने वाली हस्ती है वीरा वाली। बैठ गए सारे पैसेंजर? और क्यों ना हो, ऊपर वाले ने उन्हें पोस्ट ही ऐसी दी है, माँ की पोस्ट। चलो जी चलो। हम सबका भी तो यही अनुभव है कि हमारे पूरे परिवार को एक सूत्र में जोड़कर रखने वाली हमारी माँ ही तो होती है। लेकिन ये एक अलग सी माँ है। अलग सी इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने अंदर की चुलबुली बच्ची को अभी तक जिंदा रखा है। किधर मार रहे थे? जोर से मार। प्रियंका, क्या करते हो? हैं? आम तोड़ रहे। झल्ले नहीं उठते? ऐसे आम तोड़ते हैं? देखो। अब इस आम को ये है वीरा वाली, जो हर आम बात को खास बना देती है और हर खास बात को आम। नहीं जी नहीं, स्क्रिप्ट में कोई गलती है। सबको जोड़ने वाली मैं नहीं हूँ, वो है कला। कला यानी हंसते हंसते जीना, और क्या। तो अब हम सबकी छुट्टी। भाई दे दिया ये परिवार आपको, संभालना इस परिवार को। एक मिनट देखिए, हमारा परिवार शादी हो, सगाई हो, सालगिरह हो या किसी भी किस्म का कोई खुशी का त्यौहार हो, हमारा परिवार बल्ले बल्ले बठिंडा वालों के नाम से शो करता है और हमारा कांटेक्ट नंबर है। क्या कर रहा है? हम ऐसे पब्लिसिटी नहीं करते। चल चल चल। ये परिवार एक ऐसा परिवार है जो पहाड़ जैसे मसले को राई की तरह मसल देता है, और राई जैसे मसले पर पहाड़ जैसा टेंशन ले लेता है। ये परिवार है कपूर परिवार। अब आप जानो और ये परिवार। बाय। बल्ले बल्ले परिवार का शो परिवार के लिए। पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सारे इस रंगमंच के किरदार हैं, और हम सब किरदारों की इस रंगमंच पर एंट्री और एग्जिट तय है। ये एंट्री गलत है। और तू यहाँ खिड़की से क्यों आया? और सुन बेवकूफ, अब अंदर आ गया तो रुक जा ना। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं खड़ा हूँ। और तू यहाँ क्यों खड़ा है? जी बैठ जाता हूँ। और तू खड़ा हो। और तू इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहा है? 1 घंटा 28 मिनट के अंदर हमको शो के लिए जाना है, पता है कि नहीं? वीर जी आप पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। वो मैं अपने डंबल ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ गए। आपने देखे कहीं? डंबल इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे नहीं है। और रुक के पकड़।
मिल गए। आइए आइए जल्दी आइए। आओ आओ आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बंगाल का जादू देखो पंजाब में। अच्छा हुआ सब आ गए। मैंने आज के शो के लिए एक नया आइटम तैयार किया है, अभी कुछ देर पहले ही। लेकिन ये चाय जी नजर नहीं आ रही, कहाँ चली गई? चाय जी की क्या बात है जी, चाय जी तो आ जाएंगे। आप बताओ देवर जी, कौन सी नई आइटम तैयार की है? ना पर चाय जी आ जाए तो। ओ ऐसे है जी। कैसे है जी? चलो चलो आगे बढ़ो। तो क्या करूं, चाय जी के आने से पहले आप लोगों को आइटम दिखा दूं क्या? मैं नहीं मानता भाई। वैसे तो ये परिवार के असूलों के खिलाफ है कि ऐन मौके पे कोई नई आइटम तैयार की जाए, लेकिन परिवार का दूसरा सबसे बड़ा सदस्य होने के नाते मैं इजाजत देता हूँ, शुरू करो। आज बल्ले बल्ले के शो की आइटम में 2 चांद लगाने आ रहे हैं नाटक की दुनिया के सरताज खुद शेक्सपियर। सरदार ये 2 चांद क्यों? अक्सर लोग किसी भी चीज पर 4 चांद लगाते हैं, आपने 2 चांद कम क्यों कर दिए? मेरी मक्की दी रोटी, तू समझ नहीं यार, ये जूनियर शेक्सपियर है। बस ट्रेन में इसकी अभी भी आधी टिकट लगती है ना, इसीलिए 2 चांद। सरदार, आपने तो शेक्सपियर को 2 चांद के बजाय 2 पर लगा दिए। आप जी को दुनिया का सब पता है फिर भी रिपोर्ट करना मेरा काम है। रिपोर्ट ए हैगी जो हमारे बल्ले बल्ले दा 5101वां शो होने जा रहा है। आप तो होंगे ना वहां। उनको तो आपने अपने पास बुला लिया। क्या कहूं, जरूरत पड़ गई होगी उनकी। आपका भी तो शो बड़े पैमाने पे चलता है। बस अर्ज ए हैगी हमारे बल्ले बल्ले पर ना जरा मीठी नजर रखना, ते कोई परेशानी ना आने देना। और मैं नहीं मानता, ये कोई जादू वादू का आइटम नहीं है, ये एक बेहुदा मजाक है। और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसे बेहुदा मजाक पे तालियां मारते हुए। आज हमारे घर में, हमारे अपने घर में दुनिया के सबसे महान नाटककार शेक्सपियर का अपमान हुआ है, और इस बंदे की वजह से बठिंडा वालों का नाम मिट्टी में मिल चुका है। ये बात है ना, तो एक बात जान लीजिएगा आप भी, ये आइटम तो होगा होगा जरूर होगा। हद होती है यार। और आप एक बात बताओ जी, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? दसो जरा। आपने लाखों बार अपने शोज में मेरे कबूतरों का मजाक बनाया यार। मेरे कबूतरों ने आगे से कभी कुछ बोला आपको? और मैंने तेरे कबूतरों पे कोई ऐसा जोक नहीं सुनाया जिससे उनको कुछ कहने का मौका मिले। मैंने कहा जी भूल गए आप। आपने सुनाया था कबूतर पर जोक, वो सुनाया नहीं था। और इधर मैं बताऊं तुम्हारे सर को। Shut up! मैं भी देखता हूँ आज तेरा ये आइटम कैसे होगा। शेक्सपियर के सम्मान की रक्षा करना मेरा धर्म है, और ये धर्म मैं हर हाल में निभाऊंगा। और अपने हुनर के वास्ते ईमानदारी निभाना मेरा भी धर्म है जी। मैं भी अपना धर्म निभा के रहूंगा। ओए धर्म, ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। मैं तो दोनों का भाई हूँ, मेरे लिए क्यों लड़ रहे हैं? या तो आज शेक्सपियर का मजाक होगा या फिर जर्नैल सिंह के किस्से होंगे। बस कह दिया मैंने। अब मैं क्या जी? छठो जी छठो, देखता हूँ मैं भी कौन रोकता है मेरी इस आइटम को करने से। चाय जी परेशानी आ गई। ओए ओए की होया?
चाय जी, बाहर ना छोटे वीर और बड़े वीर में झगड़ा हो गया। उन्होंने कबूतर को शेक्सपियर बना दिया, शेक्सपियर को कबूतर। अब ये शो कैसे होगा? अगर ये शो नहीं हुआ ना तो मेरा सारे महीने का हिसाब किताब बिगड़ गया समझो। तो फिक्र क्यों करती है पैरवी? तो क्या चाय जी आएंगी ना, सब कुछ ठीक कर देंगी। हेलो, हाँ जी, कपूरों का? नहीं जी, ये हमारा घर है। 236970। हाँ जी, हाँ जी, हमारा ही नंबर है जी, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, शादी वाले घर से फोन है, पूछ रहे हैं निकले कि नहीं निकले। अब मैं क्या बोलूं कि पहले परेशानी आई थी, अब झगड़ा आ गया है। मतलब हम निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? पगली, घर की बातें ऐसे बाहर नहीं बताते। कह दो कि बड़े वीर जी का मूड नहीं है, आपने शादी करनी है तो कर लो। ओके, हाँ जी, बात ऐसी है जी कि मैं वीरा वाली बोल रही हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। नहीं नहीं, हम आ रहे हैं जी। वो क्या हुआ है कि हमारे गड्डी का बड़ा टायर पंक्चर हो गया जी। हाँ जी, नहीं नहीं, आप स्टेज से आ रखना। हाँ जी, मैं एक सवाल पूछूं, आज शाम का मेनू क्या है? असली घी की जलेबी ते रबड़ी, पिंडी छोले, अमृतसर दे कुलचे। जी जी, और अच्छा, आलू गोभी दी सब्जी है भी। हाँ ठीक है जी, ते पनीर और गोभी ते कोफ्ते। हाय, दिल्ली दी चाट। जैसे ही पंक्चर ठीक हो जाएगा जी, हम आपको फोन कर देंगे जी। सत श्री अकाल जी। हाँ। चाय जी, आपने ये तो पूछा नहीं कि कोफ्ते में काजू होगा या नहीं। अरे धर्म पुत्र, जहाँ शेक्सपियर और कबूतर दाव पे लगे हों, वहाँ पे काजू की किसको पड़ी है? और अरोरा जी को कौन समझाए कि इतनी सारी मिठाइयों के नाम लेकर गड्डी दे पंक्चर ठीक नहीं होते। अभी गड्डी को देखता हूँ जी, कैसे ठीक नहीं होती। ताल से मिला ताल, जो लड़े सो बेहाल। शेक्सपियर सोनेट 309। ये शेक्सपियर ने कहा? भूल गया, कहा नहीं था। चाय जी, मैं सोच रहा हूँ कि कबूतर की जगह मैं तोता यूज कर लेता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, चाय जी आएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाय जी, कोई टायर पंचर नहीं है, गड्डी तो एकदम ठीक है। ओए बेवकूफ, गड्डी के टायर कभी पंचर थे ही नहीं। चल भाई चल। किधर गए सारे? चाय जी, इंदर पाजी, मुझे लगता है इधर क्या होंगे। बल्ली पाजी, मैं आता हूँ जी, 1 मिनट में है जी। अरोड़ा जी, अरोड़ा साहब, अरोड़ा जी, अरोड़ा जी। चड्डा साहब, आप ये क्या कह रहे हैं जी? सब मिल जाएगा जी, बस फेरे हो लेने दो जी। देखो, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आपको स्कूटर जरूर मिलेगा जी। बस 1 आधे महीने का टाइम दे दो जी बस। तो ठीक है जी, फेरे भी 1 आध महीने बाद ही हो जाएंगे। अरोड़ा साहब, मेरा बेटा डॉक्टर है, वो भी डंगरों का डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर। 1 घंटा दे दिया, सोच लो। चंपक पाजी, आप अपने दोस्त को समझाइए ना जी। और चंपक पाजी क्या समझाएंगे, ये बॉम्बे वाले हैं, इनको समझ में आता तो बॉम्बे महाराष्ट्र में नहीं होता, पंजाब में होता। आई बात समझ में? ये कहाँ रखना है जी? तो ये क्या है भाई? शो शुरू कर दें? शो? तो कौन सा शो?
कौन सा शो? वाह जी वाह, ये क्या बात हुई? पहले तो हमें इतनी दूर से यहाँ बुला लिया और अब कह रहे हैं कौन सा शो? ओ जी, बल्ले बल्ले बठिंडा वालों का शो। ओ एक मिनट। कितने में शो ये तय हुआ है? एक शो का पूरा 20,000 लेते हैं जी, लेकिन इन अंकल जी ने ना हमारी चाय जी के आगे हाथ पैर जोड़ के पूरे 30% का डिस्काउंट ले लिया। अच्छा, तो नौटंकी के लिए पैसा खर्च कर सकते हो, लेकिन दामाद को स्कूटर देने के लिए मुट्ठी नहीं खुलती। याद रखो, मुझे ये बल्ले बल्ले का शो नहीं चाहिए, स्कूटर चाहिए, स्कूटर। अंकल जी, शो के बदले में स्कूटर? स्कूटर लोगों का क्या खाक मनोरंजन करेगा? ओ, क्या बकवास कर रहा है ये? बकवास नहीं जी, जरा सोचिए, स्कूटर करेगा क्या? जरनैल सिंह के किस्से सुनाएगा, भंगड़ा गिद्दा डाल के दिखाएगा। वाह वाह, ये तो मजे वाली बात हुई। हाँ, मजे वाले भी और सोचने वाले भी। अब देखिए, एक स्कूटर पर तो ज्यादा से ज्यादा 3 बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे बल्ले बल्ले के शो में तो पूरा परिवार है जी। हमारा तो स्लोगन ही है जी, परिवार का शो परिवार के लिए। बात वो नहीं है भैया, बात तो ये है कि चड्डा साहब को दहेज में स्कूटर चाहिए, और स्कूटर ना मिली ना तो चड्डा साहब शादी तोड़ देंगे। क्या? वो शादी तोड़ रहे? इसका मतलब है सुबह सारा खाना कुत्ते बिल्लियां गाय और भैंस खाएंगे। और वो खाना खा के अगर कुत्ते बीमार हुए तो उनका इलाज भी चड्डा जी का पुत्र ही करेगा। पर क्यों पाजी? ओए, उनका पुत्र जानवरों का डॉक्टर जो है। मतलब शादी हो या ना हो, चड्डा तो कमाएगा। सुना आपने? स्कूटर चाहिए वरना शादी नहीं। हाय वो बेचारी दुल्हन, क्या गुजर रही होगी उस पे। शोहरत हो गया, उसका दुख नहीं है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता क्या हो गया इस दुनिया को। और फिर आप भी नहीं है, मैं अकेली कहाँ कहाँ जाऊं, क्या क्या संभालूं। चाय जी, वो दूल्हा ना रो रहा है। और तो मैं क्या करूं? दुल्हन रो रही है, दूल्हा रो रहा है। क्या कहा तुमने? दूल्हा रो रहा है? हाँ। रो क्यों रहा है तू? आज नहीं तो कल तुझे स्कूटर मिल ही जाएगा। किसी ना किसी बेटी का बाप तो तुझे स्कूटर दे ही देगा। मैं तो कहती हूँ कुछ और रुक जा, कार मिल जाएगी तुझे, कार। ओ जी, आपको मेरा मजाक उड़ाना है ना, तो मेरी तरफ देख के उड़ाइए। नजर मिला सकता है मुझसे? हैं? अच्छा ये बता कि तू फेरे के स्कूटर पे बैठ के लेने वाला था? ओ जी, नहीं चाहिए स्कूटर। स्कूटर क्या, मुझे तो स्कूटर का टायर भी नहीं चाहिए। मुझे तो जी बस मेरी निम्मो चाहिए, निम्मो। क्या बोला? बोल फिर से। हाँ, निम्मो चाहिए, स्कूटर नहीं चाहिए। ओ जी, दिल से चाहा मैंने उसे, पर बापू है ना, उसके सामने जुबान नहीं खुलती मेरी। तू सच्ची उसे प्यार करता है? हाँ जी, करता हूँ। सच्ची उसे शादी करना चाहता है? हाँ जी, करना चाहता हूँ। मेरे दिखाए रास्ते पे चलने को तैयार है? ओ जी, अगर उस रास्ते पे निम्मो खड़ी होगी ना, तो मैं जरूर चलूंगा जी। तो खा मेरी 100। ओ जी, आपकी 100। हाथ नीचे कर। अब तू देख वीरा वाली करती क्या है। जी ये आप क्या कह रही हैं? वही जो आप सुन रहे हैं जी, निम्मो की शादी होगी तो जरूर होगी। बस चाय जी, मैं नरेंद्र के पापा जी को बहुत अच्छे से जानती। दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपना रवैया नहीं बदलेंगे। ये शादी नहीं हो सकती चाय जी, ये शादी नहीं हो सकती। बेटी सुन तो। अरोरा जी, आपकी बेटी को कहिए कि आंसू पोंछ ले। ये शादी भी होगी, ये खेल भी होगा। अगर ये शादी नहीं हुई ना, तो हम इस शो के पैसे भी नहीं लेंगे। वीरा वाली भी जुबान है, अगर आज ये शादी नहीं हुई तो बल्ले बल्ले बटिंडा वाले आज के बाद कोई शो नहीं करेंगे। जी मुझे तो समझ नहीं आ रहा जी, मैं क्या कहूँ? आप कुछ ना कहें। अरोरा जी, एक टेंशन और है। केड़ी टेंशन जी? आप रसोई जाइए
देखते देखिए कि जलेबियां गरम गरम उतरी या नहीं, और बारातियों को कहिए कि खेल 10 मिनट में शुरू हो जाएगा। लीजिए, जाइए। हमें भी अगर बताया जाए कि हो क्या रहा है और करना क्या है तो। करना क्या है इस वक्त तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन खेल शुरू होने में 10 मिनट तो हैं। आइडिया। मुझे नहीं पता था कि ये पंजाबी कलाकार दुष्टों का वो क्या है, हाँ, हृदय परिवर्तन भी कर सकते हैं। सबको पता है ना आज हमें कौन से काम को कैसे अंजाम देना है। कलाकार विधि के विधान को पहले मंच पे बदलता है और फिर उसके फन से प्रेरित होकर खुद ब खुद दुनिया बदल जाती है। तो बोलो, देह शिवावर मोहे है, शुभ कर मन से कबहू न डरो, न डरो और सो जब जाए लड़ो, निश्चय करे अपनी जीत करो।